श्री कृष्ण राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता की साधक संजीवनी के द्वितीय अध्याय का श्लोक 34। आकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावी तस्य चाकीर्ति मरणादति रिच्यते। अर्थ है, और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्यों के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। विस्तृत व्याख्या। आकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्यया मतलब मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन प्राणियों का तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिनकी तेरे साथ न मित्रता है और न शत्रुता, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति अपयश का कथन करेंगे कि देखो अर्जुन कैसा भीरू था जो कि अपने छात्र धर्म से विमुख हो गया। वह कितना शूरवीर था, पर युद्ध के मौके पर उसकी कायरता प्रकट हो गई जिसका कि दूसरों को पता ही नहीं था आदि आदि। ते कहने का भाव है कि स्वर्ग, मृत्यु और पताल लोक में भी जिसकी धाक जमी हुई है, ऐसे तेरी अपकीर्ति होगी। अव्ययाम कहने का तात्पर्य है कि जो आदमी श्रेष्ठता को लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध होता है, उसकी कीर्ति और अपकीर्ति भी उतनी ही अधिक रहने वाली होती है। संभावितस्य चाकीर्ति मरणादति रिच्यते अर्थात इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने साधारण प्राणियों द्वारा अर्जुन की निंदा किए जाने की बात बताई। अब श्लोक के उत्तरार्ध में सबके लिए लागू होने वाली सामान्य बात बताते हैं। संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है तब वह अपकीर्ति उसके लिए मरण से भी अधिक भयंकर दुखदायी होती है। कारण कि मरने में तो आयु समाप्त हुई है, पर उसने कोई अपराध तो किया नहीं है, परंतु अपकीर्ति होने में तो वह खुद धर्म मर्यादा से, कर्तव्य से च्युत हुआ है। तात्पर्य है कि लोगों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो उसका बड़ा भयंकर अपयश होता है। अब श्लोक 35। भयादनादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। श्लोकार्थ। तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या है। भयादनादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा मतलब तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हुआ हूँ, परंतु अगर ऐसी ही बात होती और युद्ध को तू पाप समझता तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरी युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती, परंतु तू एकांत में न रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ है। अब अगर तू युद्ध से निवृत्त होगा तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से निवृत्त हुआ है। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः वह मरने के भय से ही युद्ध से निवृत्त हो रहा है। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् मतलब भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े हैं महारथी, उनकी दृष्टि में तू बहुमान्य हो चुका है। अर्थात उनके मन में यह विश्वास है कि युद्ध करने में नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है। वह युद्ध में अनेक दैत्यों, देवताओं, गंधर्वों आदि को हरा चुका है। अगर अब भी तू युद्ध से निवृत्त हो जाएगा तो उन महारथियों के सामने तू लघुता यानी कि तुच्छता यानी कि छोटा को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उनकी दृष्टि में तू गिर जाएगा।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे।